ये जो बिलावल भुट्टो के बयानात हैं, आपने मेरे गुज़िश्ता इंटरव्यू में एक बात की थी कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी बनना है। पीपल्स पार्टी वाले भी अब ये समझते हैं कि ये वक्त उनके लिए है कि बिलावल भुट्टो ने भी नहीं, अपनी इस जगह दफा नहीं लेनी है। समझते भाईजान। पिछले 3 इलेक्शन से वो बिलावल भुट्टो साहब के लिए शेरवानी सिलवा के बैठे हुए हैं। अब उनको अगर सीटें नहीं मिल रही या खास तौर पे पंजाब के लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, इसमें किसी का क्या कसूर तो है बताएं। वज़ीर आज़म की लड़ाई असल में चल रही है कि आइंदा किसने, मरियम नवाज़ आएंगी या बिलावल भुट्टो आएगा, वैसे इसलिए बिलावल भुट्टो इतनी साहब अपने लिए गर्मा मुझे गर्मी लगता है इसलिए। खुद से कांटे बो रहे हैं। इस किस्म के टेम्परामेंट का बंदा हम एक दफा देख चुके हैं। वजीर आजम वो होता है जो एक कूल माइंडेड शहबाज साहब की तबीयत का आदमी, जो सबको साथ लेके चले, जो हर वक्त मुफाहमत की बात करे, जो तमाम इदारों के साथ एक हम आहंगी जो है वो पैदा करके चले। ये इस तरह का मतलब जिसको खुद समझ नहीं आती वो क्या कह रहा है, और सुबह कुछ और कह रहा होता है, शाम को कुछ और कह रहा होता है। ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था ना, और एक्सपेरिमेंट के बाद मुल्क का हाल क्या हुआ था। बिलावल भुट्टो साहब अपने बारे में बेहतर सोच सकते हैं, उनका हक है। वो अपने लिए वो पिछले 2 इलेक्शन से 3 इलेक्शन से जो है वो अपने आप को उम्मीदवार के तौर पे पेश भी करते हैं, तख्ते लाहौर उलटने भी आते हैं, फिर वो पंजाब पे कब्जा करने भी आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाता। गुज़िश्ता दिनों एक खबर आई कि हमजा शहबाज जो हैं वो अब वज़ीर आज़म हाउस में बैठा करेंगे। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि अब पंजाब में जो उन खबरें आई थी कि उन्हें सदर नून लीग पंजाब बनाया जाएगा, वो वफाक की तरफ उनकी तवज्जो हो गई है, और अब ये देखिए, ये पार्टी दो की मुख्तलिफ चीजें हैं। पार्टी के अंदर अब ये फार्मूला है कि मरियम नवाज पंजाब तक रहेंगी और फिर वफाक जो है देखिए, शहबाज ऐसा नहीं शरीफ है। हमजा हम शहबाज एक पार्टी देखेंगे। हैं, हम एक पार्टी हैं, और सब लीडर्स जो हैं वो पार्टी के लिए मिलके काम करते हैं। अभी तंजीमी तौर पर जो है वो ये बात मुझे मानने में कोई वो नहीं है कि तंजीमी तौर पर उतनी तवज्जो अभी जो है वो तंजीम को नहीं देने का टाइम मिल पा रहा जो दी जानी चाहिए। तो तंजीमी तौर पर क्या होगा इस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकती, ज़ाहिर है लीडरशिप ने इसका फैसला करना है। लेकिन हमजा साहब यकीनन हमारे लीडर हैं, और वो पार्टी का एक अहम सतून है। उनको जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में एक स्पेशल जितना बड़ा काम उनको दिया गया है कि वो जो पार्टी के लोगों के साथ लाइजॉन, या जो पार्टी वर्कर्स हैं, तंजीमें हैं, उनके साथ जो है वो लाइजॉन क्रिएट करें, ताकि जो ये कभी कभार सुनने को मिलता है कि जी वर्कर्स को टाइम नहीं मिला या वर्कर्स को जो है वो अहमियत नहीं मिल रही, तो उनके प्रॉब्लम्स की सलूशन के लिए वो वहाँ बैठेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और मुझे यकीन है कि हमजा साहब जो है वो अपनी इस काम को बहुत ऐसे तरीके से अंजाम देंगे। ये बात आप मानती हैं कि पार्टी वर्कर इस वक्त पार्टी से दूर है और कुछ नाराज भी नहीं, है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बात आप जरूर कह सकते हैं कि वो ये जरूर कहते हैं कि जी हमें हुकूमत साजी में हिस्सा नहीं मिला। अब मेरी चीफ मिनिस्टर ने एक गवर्नेंस का अलहदा एक मॉडल वो किया है, उसके ऊपर वो कोई इनिशिएटिव है। अब ये सिंध में मैंने वो एक कोई उनकी तंजीम है, उनका बयान सुना, उन्होंने कहा जी हारी कार्ड जो है वो सारा वो MP MNA अपने वर्करों में बांट रहे हैं। मेरी चीफ मिनिस्टर का कोई भी इनिशिएटिव जो है वो पार्टी स्पेसिफिक नहीं है, ना वो किसी से पूछती हैं, ना MPs MNA से लिस्टें बनती हैं, ना उनसे किसी बच्चे को हॉनर स्कॉलरशिप देने से पहले मेरिट पे जो बच्चे आते हैं उनको मिल जाता है। ये वो जो एक तरीकाकार पहले था कि जी वो सिर्फ वर्कर्स ऑब्लाइज होंगे, बाकी तो वो उस पे उनको एक एक वो लगता होगा, लेकिन उससे बेहतरी हो रही है। और अब लोग इस बात को तस्लीम करते हैं कि जो ये चीफ मिनिस्टर की पॉलिसी है अक्रॉस द बोर्ड सबको साथ लेके चलने की, और इसी से पार्टी के वोट बैंक में भी इजाफा हो रहा है, इसी से पार्टी की नेक नामी में भी इजाफा हो रहा है। और अक्रॉस द बोर्ड अब सिर्फ नून लीग के वर्कर्स तो कहेंगे सुथरा पंजाब बहुत अच्छा है, लेकिन आम पब्लिक कह रही है सुथरा पंजाब बहुत अच्छा है। पीपल्स पार्टी से सिंध के लोग आते हैं, आपके एक्टर्स आते हैं, आपके खिलाड़ी आते हैं, वो आके कहते हैं पंजाब में बहुत काम हो रहा है। तो ये जो एक चीफ मिनिस्टर ने मेहनत के साथ एक ये वो बनाई है अपनी जगह, इसको अक्रॉस द बोर्ड जो है वो सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, और पार्टी के वर्कर्स जो हैं वो भी उसमें उनके शाना बशाना है, ऐसी कोई बात आखिर में ये बताइएगा कि शर्जील मेमन हो, हसन मुर्तज़ा हो, सबकी तोपों का रुख आपकी तरफ क्यों रहता है? थैंक यू वेरी मच। क्या मसला है उनको आपके साथ? क्या चक्कर क्या है? मुझसे सबको मोहब्बत है काफ़ी, और भाई हैं मेरे, वो शफकत का इजहार करते रहते हैं। मैं अभी शफकत थोड़ी कम कर रही हूँ, जो शफकत मुझे मिल रही है ना उसके इन रिटर्न थोड़ी सी शफकत कम कर रही हूँ। तो दुआ करें मेरी शफकत यही तक रहे तो बेहतर है। इससे ज़्यादा शफकत अगर मेरी हो गई तो वो काम खराब होगा। देखे ना, बेचारे डेस्परेशन का आलम है। कभी वो लगाते हैं
स्वेटर पहने हुई जो है वो ट्वीटें करनी पड़ती हैं शजील मेमन साहब को पानी दिखाने के लिए पंजाब में। कभी मेरा एक क्लिप जो है वो बड़ा पीपल पार्टी ने कल सर्कुलेट किया, जो मैंने पार्टी, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जो मैंने पार्टी सेक्रेटेरिएट में अपने की जब मैं सेक्रेटरी इत्तलात थी, और यास्मीन राशिद के खिलाफ मैंने वो की कि वो बहुत उनके अंदर बहुत वो प्राउड हैं, वो बंदे को बंदा नहीं समझती, उसको उन्होंने काट के और ये मरियम बीबी की तस्वीर लगा के उन्होंने कहा ये। तो जब यहाँ तक नौबत आ जाए तो उनको चाहिए कि वो सुलह कर लें।